चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 से एक लड़ाऊं, तभी मैं गोविंद सिंह कहलाऊं। यह लाइन आपने खूब सुनी होगी, आपने YouTube में देखा होगा, गूगल में देखा होगा, मोटिवेशन में देखा होगा, यह लाइन आपने खूब सुनी होगी। फिर से एक बार बोलता हूं मैं, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। यह लाइन कब की है और किसने कहा था, क्यों कहा था, क्या टाइम था, सारी की सारी जानकारी आज देंगे। नमस्कार, मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। एक छोटी सी घटना है, 1700 के बाद 18वीं सदी का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा गया था और उस बड़े युद्ध में सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी ने यह लाइन बोली थी, यह कथन कहा था। आखिर क्या इसकी कहानी है, मैं आपको समझाता हूं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आज आपको इतिहास के सबसे भीषण युद्ध की जानकारी आपको मिलने वाली है और आप प्राउड फील करेंगे सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर और उनके वो 40 साथी और 2 बेटे, टोटल 43 लोग थे। गुरु गोविंद सिंह जी, 40 सैनिक और उनके 2 बेटे अजीत सिंह साहब और जुझार सिंह साहब, और उनकी पूरी वीर कथा की कहानी मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको पता है कि जो मुगलों का औरंगजेब का जो टाइम पीरियड था, औरंगजेब का पहले से हमेशा से यह मानना था कि कैसे भी करके सिखों को अपने अधीन किया जाए और सिखों को अपने अधीन करने का, सिखों को अपने अंडर करने का एक ही तरीका था कि सिखों के जो गुरु हैं उनको अपने कंट्रोल में लिया जाए, उनको अपने साथ में लिया जाए। मुगल इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। मई 1704, मई 1704 की बात है, सिखों ने जो आनंदपुर साहिब है उसको घेर कर, मुगलों ने आनंदपुर साहिब को घेर के रखा हुआ था और उनका मानना था कि अगर हमने आनंदपुर साहिब को पूरी तरह से घेर के रख लिया तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना के बाद जब अंदर सिखों का या उनके गुरुओं का जब खाना पीना खत्म हो जाएगा तो मजबूरी में वो हमारी अधीनता स्वीकार कर लेंगे। ये मुगलों के दिमाग में था। आनंदपुर की लड़ाई हुई थी मई 1704 में, उसमें मुगलों ने आनंदपुर साहिब को घेर के रखा हुआ था। धीरे धीरे जब अंदर जो हमारे सिख गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह साहब और उनके जो सैनिक थे, जब अंदर धीरे धीरे खाना पीना समाप्त होने लगा तो गुरु गोविंद सिंह साहब को भी यह महसूस हुआ कि ऐसे में हमारे जो सैनिक हैं या जो साथी हैं उनका जीना मुश्किल हो जाएगा, बिना खाने के जीना इम्पॉसिबल होता है, संभव होता है। तो उन्होंने क्या किया कि जितनी उनकी सेना थी उनको लिया और उन्होंने रात के अंधेरे में, सामने एक सिरसा नदी बह रही थी, सिरसा नदी है, उसमें भारी मात्रा में बाढ़ आया हुआ था, बहुत बड़ी मात्रा में पानी था। उन्होंने सोचा कि हम कोशिश करके अगर सिरसा नदी क्रॉस कर जाते हैं तो मैं अपने जो हमारे साथी हैं उनको खाने पीने की व्यवस्था कर पाऊंगा, उनकी जिंदगी बचा पाऊंगा। यही उनका अंतिम उद्देश्य था। रात को लगभग 12-1 बजे के आसपास उन्होंने क्या किया कि सिखों के जो गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह साहब, उन्होंने अपनी सेना को लेकर के उस नदी की ओर जैसे बढ़े। ये बात जैसे ही मुगल सेना को पता चली, मुगल सेना के एक सेनापति थे जो सरहिंद के बादशाह थे जिनका नाम था वजीर खान। वजीर खान को जैसे ये बात मालूम चली, वजीर खान दौड़ के अपनी सेना के साथ आए और फाइनली सिखों के बीच में गुरु गोविंद सिंह साहब, उनकी सेना और जो वजीर खान था जो सरहिंद का नवाब था, इनके बीच में एक भीषण लड़ाई स्टार्ट हो गई। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने सेना को आदेश दिया कि कुछ लोग जाकर के मुगल सेना को रोकें और कुछ लोग, जो बचे लोग हैं, वो नदी को क्रॉस करें, नदी को पार करें। हालांकि बाढ़ बहुत ज्यादा थी। उन्होंने आदेश दिया कि घोड़ों के द्वारा कैसे भी करके आप नदी को पार कीजिए। यहां पर सिखों के कुछ सैनिक मुगलों को रोक रहे थे और यहां पर कुछ सैनिक नदी को पार कर रहे थे। इस नदी को पार करने के दरमियान कई बड़ी संख्या में कई सिख जो सेनापति थे, लड़ाकू थे, वो उस बाढ़ में बह गए। लेकिन नदी को जब पार करने की बात आई तो गुरु गोविंद सिंह साहब, उनके बेटे अजीत सिंह साहब, जुझार सिंह साहब और 40 सैनिक उस नदी को पार कर गए। बाकी इस नदी के इस पार जो सिखों के सैनिक थे जो मुगलों से लड़ाई कर रहे थे, वो अंतोगत्वा स्वर्ग से धार गए, लड़ते लड़ते शहीद हो गए। अपने देश के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए उन्होंने शहादत दे दी। अब जब नदी पार कर गए, आदरणीय गुरु गोविंद सिंह साहब और उनके 40 सैनिक और 2 बेटे, टोटल 43 लोग, 43 लोग नदी पार करने के बाद रात का समय था। वहां पर एक छोटा सा गांव था चमकौर। चमकौर पहुंचे। चमकौर पहुंचने के बाद जब लोगों को पता चला कि गुरु गोविंद सिंह आए हुए हैं, उन्होंने बड़े लेवल पे उनका स्वागत किया, सम्मान किया, बहुत
उनका आदर सत्कार जो होता है अपने लेवल पे किया। और वहीं पर एक छोटी सी पुरानी हवेली थी, गांव में आपने देखा होगा छोटी सी हवेलियां होती हैं, और वो सबसे बेस्ट कंडीशन क्या थी कि वो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वो ऊंचाई में बनी हुई थी। तो गुरु गोविंद सिंह साहब को लगा कि अगर बाई चांस हम यहां रुकते हैं और अगर मुगल अटैक करेंगे तो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजिकल पॉइंट होगा उनसे लड़ाई करने के लिए। और उस हवेली के जो मालिक थे बुद्धि चंद, उन्होंने बिल्कुल आदर सम्मान से गुरु गोविंद सिंह साहब को सम्मान किया और बोला कि आप यहां पर रात रुकिए। गुरु गोविंद सिंह साहब, उनके 40 सैनिक और उनके 2 बेटे वहां पर रात को रुके। और रुकने के बाद गुरु गोविंद सिंह साहब ने क्या किया कि अपनी टुकड़ियां बना दी 5-5 सैनिकों की, ताकि अगर मुगलों का अटैक होता है तो हम उसको फेस करें और उनको हराएं। अंदर टोटल 43 लोग, 43 लोग थे। जैसे ही सुबह हुआ, बाढ़ का पानी थोड़ा कम हुआ सिरसा नदी का, मुगल सैनिक क्रॉस करके आए और उन्होंने आके गांव में पता चल गया कि ये इस हवेली में हैं, रुके हुए हैं। उन्होंने पूरी हवेली को आसपास सामने से घेर लिया। बाहर मुगलों की संख्या कितनी थी अगर बता दूं, 10 लाख सैनिक थे। बाहर मुगलों के 10 लाख सैनिक थे और अंदर सिर्फ 43 सिख, जिसमें 40 सैनिक, एक गुरु गोविंद सिंह साहब और 2 उनके बेटे। गुरु गोविंद सिंह साहब ने जब देखा कि यह माहौल है तो अब फाइनली लड़ना है, पहले भी लड़ना था, अभी भी लड़ना है। गुरु गोविंद सिंह साहब ने 5-5 के टुकड़े में अपने सैनिकों को भेजना स्टार्ट किया, स्ट्रेटजी पॉइंट बना के, जो भी युद्ध की रणनीति होता है। 5 सैनिक जाएं, 1000-1000, 2-2000 मुगलों को मार के और अंत में लड़ते लड़ते अपनी शहादत दे दे। देश के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए, अपने गुरु के लिए, अपने पंथ के लिए वो शहीद हो रहे थे। 5-5 टुकड़े जाते जाते टोटल 5 टुकड़े कंप्लीट हो गए, मतलब 25 सैनिक जो थे वो शहीद हो गए। धीरे धीरे 22 दिसंबर की बात है, 22 दिसंबर 1704, 22 दिसंबर 1704 की ये बात है। आपको पता है 22 दिसंबर दिन छोटे होते हैं, ठंड का समय था और उस दिन बारिश भी हो रही थी। तो ऑलरेडी पहले आधा 1 घंटे पहले जो सूर्य था वो ढल गया, धीरे धीरे अंधेरा हो गया। जैसे ही अंधेरा हुआ, युद्ध बंद हो गया। अब हवेली के अंदर, जो हवेली बोल दीजिए, जो पुराना घर बोल दीजिए, बखरी आप बोल दीजिए, उसके अंदर गुरु गोविंद सिंह साहब थे, उनके 2 बेटे थे और कुछ गिने चुने सैनिक थे। 25 ऑलरेडी शहीद हो चुके थे। बाहर मुगलों की लाखों की सेना, 10 लाख सैनिकों में आप कितनों को मारोगे? अगर 1 लाख भी अगर मारे गए तो लगभग 9 लाख सैनिक मायने रखते हैं। 9 लाख सैनिक सामने खड़े हुए हैं, बहुत बड़ी बात होती है। रात को उन्होंने प्लान बनाया कि और कैसे लड़ा जाए। इसी बीच में गुरु गोविंद सिंह साहब के जो बेटे थे अजीत सिंह साहब, जिनकी उम्र सिर्फ 18 वर्ष थी, उन्होंने कहा कि आप पिताजी, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने पंथ के लिए, अपने देश के लिए, अपने जन्मभूमि के लिए लड़ना चाहता हूं और लड़ते लड़ते शहीद होना चाहता हूं। मैं मुगलों को दिखाना चाहता हूं कि बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, सिख सिख होता है, वो अपने देश के लिए हंसते हंसते जान देने को तैयार होता है। गुरु गोविंद सिंह साहब इससे बहुत ज्यादा मोटिवेट हुए, उनको बहुत अच्छा लगा, बड़ा सम्मान महसूस हुआ और उन्होंने अपने बेटों को आशीर्वाद दिया, विजयी भव। उनके बेटे 5 और सैनिकों के साथ गए और लड़ते लड़ते हजारों मुगलों सैनिकों को मार डाला और लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी जन्मभूमि के लिए अपनी शहादत दे दी। उसके बाद जो उनके छोटे बेटे थे जोहार सिंह, उनकी उम्र सिर्फ 14 साल थी, वो भी अपने बड़े भाई की वीरता को देखकर प्रभावित हुए और उन्होंने भी कहा कि पिताजी मैं भी जाना चाहता हूं। हालांकि जो साथ में सिख सैनिक थे उन्होंने कहा कि नहीं, आप बहुत छोटे हैं, आप मत जाने दीजिए। और बाकी जो सैनिक थे वो बार बार गुरु गोविंद सिंह जी से प्रार्थना कर रहे थे कि आप कृपया करके आप और अपने दोनों बेटों के साथ में पीछे के रास्ते से निकल जाइए, हम इनको देख लेंगे, क्योंकि हमारी शहादत उतनी महत्वपूर्ण नहीं होगी, लेकिन अगर आप शहीद हो गए तो सिख धर्म का क्या होगा, सिख पंथ का क्या होगा। ये सारी बातें कर रहे थे। लेकिन गुरु गोविंद सिंह सीधे कह रहे थे कि आप 40 नहीं हैं, आप एक हैं और आपकी एक एक इंसान की जो जिंदगी है वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, भले चाहे मैं लड़ते लड़ते शहीद हो जाऊं, उससे मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। देन उसके बाद में जब अजीत सिंह साहब जो बड़े बेटे थे वो शहीद हो गए, जो जोहार सिंह साहब गए, उन्होंने बड़े लेवल पे लड़ाई लड़ी और हंसते हंसते उन्होंने हजारों मुगलों सैनिकों की हत्या करके वो भी शहीद हो गए। इस बात के बाद धीरे धीरे जब सुबह हुआ, करीब 4 से 5 बजे धीरे धीरे जब सूरज निकला, उसके बाद में गुरु गोविंद सिंह साहब ने प्लान बनाया कि एक काम करते हैं, हम जितने सैनिक अभी बचे हुए हैं, टोटल 8 सैनिक बचे थे, 8 लोग बचे थे, गुरु गोविंद सिंह थे और 7 और लोग थे जिनमें मान सिंह साहब और दया सिंह साहब थे। उन्होंने कहा कि अब हम एक काम करते हैं, हम 8 लोग हैं, अब 8 लोग हम स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हैं और मुगलों से लड़ाई करते हैं। सारे सिख जो सेनापति थे, मान सिंह साहब थे, दया सिंह थे, उनका मन था कि गुरु गोविंद सिंह जो हैं वो यहां से जाएं और सिख धर्म है, पंथ है, उसको लीड करें, हम यहां पर इनको संभालेंगे, क्योंकि हमारी जो मृत्यु है वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं होगी, उतना नुकसान नहीं होगा हमारे पंथ को। लेकिन अगर गुरु गोविंद सिंह साहब शहीद हो गए तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा सिख धर्म को, सिख संप्रदाय को।
सबने मनाया, गुरु गोविंद सिंह साहब नहीं माने। उसके बाद में अंत में एक उपाय ही बचा था जिसे हम ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं। मान सिंह साहब ने एक प्लान बनाया और सारे के सारे सेनापतियों के साथ में गुरु गोविंद सिंह साहब के पास गए और उन्होंने कहा कि हम पंच प्यारे आपको ये आदेश देते हैं कि आप अपनी जिद को छोड़ें और जिद छोड़ने के बाद में जो हम आपको आदेश दे रहे हैं उसको माने। सिखों में जो पंच प्यारे होते हैं उसका बड़ा महत्व होता है उनके आदेश का। और फाइनली गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि मैं पंच प्यारों का आदेश मना नहीं कर सकता, मैं अपना प्रतिरोध वापस लेता हूं, मैं कोई प्रतिरोध नहीं करूंगा। और उन्होंने जो आदेश दिया कि गुरु गोविंद सिंह साहब जो हैं वो 2 लोगों के साथ में आप प्रस्थान कर जाइए और हम जो 5 बचेंगे, टोटल 8 लोग बचे थे, हम 5 यहां पर लीड करेंगे और जितने लेवल पर हो पाएगा हम मुगलों को रोकेंगे और अपने देश के लिए, अपने जन्मभूमि के लिए जान देने में हमें कोई गुरेज नहीं है। तो गुरु गोविंद सिंह साहब बहुत बड़े वीर थे, सच्चे वीर थे, सच्चे देश प्रेमी थे, जन्मभूमि के, मां मातृभूमि के बेटे थे। उन्होंने बोला कि मैं जाते जाते भी ऐसा करके जाऊंगा कि मुगलों का उससे नुकसान हो। बिजली कड़क रही थी, मैंने बताया पानी गिर रहा था, 23 दिसंबर आ चुका था। वो जैसे ही लगभग 4 साढ़े 4 बजे के आसपास थोड़ा दूर गए, बिजली कड़क रही थी, उन्होंने वहां से तेज से चिल्लाया और तेज से चिल्लाया कि मां मातृभूमि का बेटा जा रहा है, अगर किसी में हिम्मत हो तो पकड़ लो। वो ऐसे जगह पर जाके उन्होंने ये आवाज लगाई थी, उन्होंने और उनके जो 2 सैनिकों ने, कि मुगलों को लगा कि वहां से भी एक सेना आ रही है और उनके पीछे एक मुगलों की सेना खड़ी थी। गुरु गोविंद सिंह साहब ये कहकर निकल गए और मुगलों की सेना आपस में ही भिड़ गई और आपस में ही उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। उनको लगा कि सामने आपका सिखों की सेना है। जब पूरा दिन निकला, दिन निकलने के बाद में जो 5 सैनिक जो हमारे किले के अंदर या हवेली के अंदर थे वो लड़ते लड़ते शहीद हो गए। जब सुबह गिना गया कि कितने लोग शहीद हुए हैं तो टोटल 40 लोग थे, जिसमें से 40 लोगों की बॉडी मिली सिखों की और अगर मुगलों को काउंट किया गया तो लगभग 1 लाख से ऊपर मुगल जो थे वो उस लड़ाई में लड़ते लड़ते मर गए थे। फाइनली गुरु गोविंद सिंह साहब निकल गए अपने 2 सैनिकों के साथ में वहां से। और जो मुगलों ने अपना प्लान बनाया था, कई सालों का प्लान था, कई सालों ने उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई थी कि किस प्रकार से सिख धर्म के जो गुरु हैं उनको औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करा दी जाए, उनको उनके अंडर में ला दिया जाए और सिख संप्रदाय को समाप्त कर दिया जाए। उसमें मुगल पूरी तरह से फेल हो गए और चमकौर के इस भीषण युद्ध में 43 सैनिकों ने लाखों मुगलों को मार डाला, उनकी जान ले ली और हंसते हंसते मातृभूमि के लिए शहीद हो गए। ये हैं गुरु गोविंद सिंह जी ने। तब गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, क्या कहा था आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा था कि चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। ये हैं गुरु गोविंद सिंह। ये थी पूरी कहानी, ये था चमकौर का भीषण युद्ध। ऐसी बहुत कम चीजें होती हैं जो हमारे इतिहास की हैं, जो आपको मालूम होंगी, ऐसी वीरता की कहानियां जिसमें कि आप खुद सोचिए, खुद इमेजिन कीजिए, एक तरफ 40 लोग हैं और एक तरफ 10 लाख लोग हैं और आप अंदाज लगाइए कि किस लेवल का युद्ध रहा होगा, किस लेवल पे काम किया होगा, किस स्ट्रेटजी के साथ, किस प्लानिंग के साथ काम किया गया होगा, तब जाके इस युद्ध में विजय पाई होगी। ये जीत थी किसकी? सिखों की जीत थी, सिखों की वीरता की जीत थी, गुरु गोविंद सिंह जी के डेडिकेशन की, समर्पण की, और ये जीत थी हिंदुस्तान की। और हिंदुस्तान के सभी वो 40 सैनिक जो शहीद हुए थे और उसके पहले जो लाखों सैनिकों ने शहादत दी थी और उसके बाद जो लाखों सैनिकों ने शहादत दी होगी इस मातृभूमि के लिए। हिंदुस्तान की ऐसी कई कथाएं हैं, मैं आपको बताता चलूंगा। बड़ी शानदार स्टोरी है और ये स्टोरी जब मैंने जाना, हालांकि मुझे पहले से पता था इसके बारे में, मेरा मन था कि एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करूं आप लोगों के लिए जहां पर मैं ऐसी चीजें आपसे डिस्कस करूं। डेली शाम को 6 बजे सीरीज हमारी स्टार्ट होगी। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आया हो तो, मेरे लिए नहीं, इस मातृभूमि के लिए। वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान की ऐसी जो गौरव कथाएं हैं, जो ऐसी कहानियां हैं जो लोगों को मोटिवेट कर सकती हैं और हमारे इतिहास के बारे में हमें अच्छी जानकारी देती हैं, ये सारी जानकारी आपके सारे लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको पता चले। वीडियो को लाइक करके फेसबुक में शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप स्टेटस लगा दीजिए, अपने व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप होंगे वहां पर शेयर कर दीजिए, इंस्टाग्राम में शेयर कर दीजिए, जहां जहां पॉसिबल है। मेरे लिए, अपने देश के लिए, सिख धर्म के लिए और उन शहीदों के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। अपने ध्यान रखिए, ऐसे ही रोचक कहानियां, ऐसे ही वीरता वाली कहानियां मैं आपको डेली बताऊंगा। आज से सीरीज चालू कर रहा हूं, शाम को 6 बजे ये सीरीज डेली आएगी। सिखों की शहादत को नमन, सिखों के जितने भी गुरु हैं उन सबको नमन, सभी के माता पिताओं को नमन। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।